एक वक्त की बात है, कोटलापुर देहात में भूषण नामी सूद पर कर्ज देने वाला रहा करता था। वो इंतहाई बदनीयत था, इसलिए उसे बुरे भूत और भूतनियां नजर आती थी। अच्छे और ईमानदार लोग बुरे जिन और बुरे भूतों से डरते हैं। भूषण ने उसी गांव में रहने वाली अंजलि नामी गरीब बेवा खातून को कुछ पैसा बतौर कर्ज दिया था। अंजलि को 4 बच्चे थे। उसका शौहर तवील बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। जब अंजलि को अपने बच्चों की परवरिश और उनका पेट पालने के लिए पैसों की कमी हुई तो उसने 2 साल पहले अपना मकान भूषण के पास 100 रुपए में रहन रख दिया था। अपना पिछला कर्ज अदा किए बगैर अंजलि ने भूषण से मजीद 50 रुपए कर्ज लिया। भूषण ने अपने कर्ज पर भारी सूद लगा दिया। वो अंजलि से 500 रुपए लेना चाहता था। भूषण ने उस बेवा बिचारी का घर खाली करके उस पर कब्जा करने का नापाक मंसूबा भी बनाया। एक दिन जब भूषण अपने घर से निकलकर सड़क पर खड़ा था, उसे एक भूतनी नजर आई। भूतनी को देखते ही भूषण ने उससे ये कहा, क्या बात है, आज गांव में कौन तुम्हारा निवाला बनने वाला है? ये सुनकर भूतनी मुस्कुराई और वो कहने लगी, बहुत अरसे से तुम्हारे गांव नहीं आई थी। अब खाने को कुछ मिल जाए इसलिए आई हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? भूषण ने भूतनी को बताया, मैं अंजलि के पास जा रहा हूँ। उसने कर्ज लिया था, 500 रुपए हो गए हैं। अब उसका घर मेरा होगा। अब तो उसे घर मुझे देना पड़ेगा। अरे वाह, 2 साल के अंदर सूद असल रकम से ज्यादा हो गया। लोग हमें बुरा समझकर गालियाँ देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग तो। भूतनी का तंज सुनकर भूषण खुद पर फख्र महसूस करने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि कर्ज का पैसा वापस लेने में उसका कोई सानी नहीं है। जब भूषण और भूतनी बात करते करते आगे बढ़े तो वहाँ एक घर से खातून के अपने फर्जंद को गुस्सा करने की आवाज आने लगी। तुझे भूत निकल जाए, कितनी बार कहा दरवाजा बंद कर। बिल्ली ने पूरा मक्खन खा लिया। अब क्या होगा? क्या तू मुझे खाएगा? आवाज सुनकर भूषण ने भूतनी से कहा, देखो, निवाला खुद तुम्हारे मुंह में आया है। खातून चाहती है तुम उसके बेटे को खा जाओ। भूषण की ये बात सुनकर भूतनी मुस्कुराई और कहने लगी, उस खातून ने गुस्से में कहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वाकई अपने फर्जंद को मुझे खाने के लिए पेश करेगी। मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है, समझे तुम? भूषण ने उसकी बात सुनी और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने देखा कि एक शौहर और बीवी आपस में झगड़ रहे हैं। तुम्हें भूत निकल जाए। भूत तुम्हें खा जाए। शौहर और बीवी को झगड़ते देखकर भूषण ने भूतनी से कहा, ये मौका भी अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम दोनों को एक साथ खा सकती हो। ये सुनकर भूतनी ने संजीदगी से कहा, दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को बुरा भला कहा है, उसे सच मत समझो। भूषण और भूतनी कुछ देर के बाद अंजलि के घर पहुंच गए। भूषण ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंजलि ने दरवाजा खोला। भूषण को देखकर अंजलि ने पूछा, तुम, क्या बात है? भूषण ने कहा, तुमने जो कर्ज लिया था उसका सूद मिलाकर 500 रुपए तुम्हें देने हैं। तुमने घर मेरे पास रहन रखा था, 2 साल हो गए और तुमने अपना कर्ज अदा नहीं किया। तुम अब कर्ज की रकम लौटा तो नहीं सकती। तुम्हारे कर्ज की कीमत अब इस घर के बराबर हो गई है, इसलिए घर खाली कर दो और मुझे सौंप दो। यही एक कर्ज चुकाने का तुम्हारे पास वाहिद रास्ता बचा है। भूषण की इस मक्कारी को देखकर अंजलि गुस्से से आग बगोला हो गई और बोली, कव्वे और वहशी परिंदे तेरा भेजा खा जाएं। भूत तुझे निकल जाए। कर्ज अदा न करने पर तू मेरा घर कब्जा करना चाहता है। अभी बताती हूँ तेरा। ये कहकर अंजलि घर के अंदर गई। जब वो गुस्से से अंदर जा रही थी, भूतनी ने भूषण को ही निगल लिया और वहां से चली गई। जब अंजलि भूषण को पीटने के लिए अंदर से झाड़ू लाई तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। पूरी गली में सन्नाटा था। ये देखकर अंजलि ने कहा, अरे कमबख्त, कहाँ चला गया? ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। फिर भूषण कभी उसके घर नहीं आया।